हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे थंबनेल में, आज हमारी एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट जो 2024 में से चला था, उसका जो 10वां प्रैक्टिस सेट नंबर आया है। जो 22 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का पेपर था, वो आज आपके सामने आएगा। वो देखोगे कैसा पेपर था, कैसा नहीं था। जो देख के आप लगवाएगा भाई कि उस देख के पेपर को इतना कॉन्फिडेंस होगा कि भाई अब पेपर आएगा तो अब आप कर ले जाओगे, क्योंकि पेपर का एसएससी जीडी का कोई ज़्यादा लेवल हाई नहीं होता है। आप देख रहे हैं क्वेश्चनों को, और मैं उस शॉर्ट अप्रोक्स के साथ आपके लिए बताऊंगा जो आपके लिए जल्द से जल्द समझ में आ जाए। एक भी कोई बड़ा नहीं बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है भाइयों, तो हम करते हैं फिर स्टार्ट प्रैक्टिस सेट को बिना टाइम गवाए हुए। आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है भाई। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपये में 15 की दर से बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई, पहले आप है ना वीडियो को या तो रोक लिया करो, या अगर मैं तेज कराता हूँ तो आपको पहले क्वेश्चन करना है, फिर इसका जवाब देना कि हाँ भाई मेरे पे ये आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप पर नहीं आता तो क्वेश्चन उसको नोट डाउन कीजिए। कैसे होता है भाई, इसको प्रैक्टिस कीजिए इसकी क्वेश्चन की। ऐसे इसी प्रकार जीएस में भी देखिए। जीएस में जिस क्वेश्चन को नहीं पता, हमें जानकारी नहीं है, उस क्वेश्चन को लिखिए, उस क्वेश्चन को एक पेज पे लिख लीजिए और उससे आप चिपका लीजिए, जिससे कि आप देखोगे भाई उसको रिवीजन करते रहोगे तो जो चीज़ आप रिवीजन करते हो वही चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाती है। तो भाइयों, हमने आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, काफ़ी बार करे होंगे, तो आज हम फिर लेके आ चुके हैं। देखो प्रैक्टिस सेट जीडी में आया था ये क्वेश्चन। हमने सभी वो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, सिक्वेंस वाइज लगाते हैं, कोई ये नहीं है आगे पीछे करते हैं। सीधे टाइम वाइज लगाते हैं कि कौन से टाइम में किस पेपर आया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। देखो, एक तो होता है प्राइज, एक होता है क्वांटिटी। प्राइज एंड क्वांटिटी। प्राइज कितना है? 20 रुपये की दर से। कितने? 1 रुपये में 20 की दर से, यानी 1 रुपये में 20 खरीदा, यानी पैसे। एंड क्वांटिटी कितनी? 20 की दर से क्या करे आपने? सीपी किया। सीपी आपने कर लिया जी। ये प्राइस यानी कि पैसे होता है, ये क्वांटिटी यानी कि आपकी कीमत वस्तु होती है कि कितनी खरीदी है। ठीक है, पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपये में 15 की दर से बेच दिया गया। 1 रुपये में 15 की दर से बेच दिया गया, यह आपने सेल कर दिया, यानी सेलिंग प्राइस कर दिया आपने। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन आपने अच्छे से किया हो। अब देखो, क्वांटिटी को आपको करना हमेशा बराबर। क्या करना? क्वांटिटी को हमेशा बराबर करके चलना। जितने भी अगर 20 वस्तु खरीदी है तो 20 वस्तु ही आपको बेचनी पड़ेंगी। आपका चल रहा है ये रेशियो में, रेशियो समान करना है। तो इसमें कैसे करोगे? इसमें कर दो 20 तिया 60 और 15 चौके 60। 20 तिया 60 और 15 चौके 60, ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 और ये 60, 15 चौके 60 और 4 एकम 4। देखो, आपने सीधा 3 रुपये में खरीदा, 4 रुपये में बेच दिया। कितने में खरीदा आपने? 3 रुपये में खरीदा, 4 रुपये में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यही तो आपका सीपी था पहले नंबर का। ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। ठीक है भाई मेरे, 3 रुपये में खरीदा, 4 रुपये में बेच दिया, यानी कि रेशियो मान लिया है। 3 यूनिट खरीदा, 4 में बेच दिया, तो हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मान लो 3 पे हुआ, कितने पे हुआ? 100। तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार चलेगा? 33.33% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है भाई, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो आपको क्वांटिटी समान करनी है। आपके लिए मैं अगली बार में यही बताऊंगा। अगर जैसे मान लो 2 वस्तु खरीदे कि 1 रुपये में 20 की दर से, 20 रुपये में 2 रुपये में 15 की दर से खरीद के लाया, फिर उन्हें मिलाया, फिर उन्हें 4 रुपये में 4 रुपये की प्रति की दर से बेच देता है उसे। तो उस क्वेश्चन को भी बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा। और वैसे मैंने ये क्वेश्चन बता रखा है आपके स्पेशल मैथ वाली प्रैक्टिस सेट में। मैथ में जो मैंने जो प्री प्लस मेंस वाली क्लास करा रखी है, वहां पर भी जाके देख सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने वहां पे अच्छे से खोल के बताया है और सभी क्वेश्चनों को इकट्ठे से बताया है, टाइप वाइज और सीक्वेंस वाइज बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। ये देखिए ये क्या कह रहा क्वेश्चन। किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और ये देखो, कल भी आया था, यानी शिफ्ट फर्स्ट में भी आया, फिर शिफ्ट सेकंड में भी आया यही क्वेश्चन। बिल्कुल रिपीट हुआ। रिपीट में अंतर क्या हुआ है? बस इसकी डिजिट चेंज हुई है। आपके लिए भाई जब भी पेपर दोगे तो डिजिट ही चेंज होगी। इसमें भी क्वेश्चन में, इसमें भी देखो डिजिट चेंज होगी, फिर एक क्वेश्चन नया बन के आएगा। इतना इंपॉर्टेंट कर लो, इसे मार्क कर लो भाई कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक,
देखो मैंने बताया था कल भी, कल के प्रैक्टिस सेट अगर किसी भाई ने लिए होंगे तो उसमें पता पड़ेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन उसी टाइप का है और ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बार बार, कोई अलग नहीं आती है जीडी में। सीपी, एसपी एंड एमपी, ये मार्केट प्राइस। इस प्रकार के आपको रेशियो लिखना है। क्या करना है, किसी वस्तु को 10% की छूट देने के बाद भी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। देखो 1/10 होती है, 1 रुपये की दे दी मैं छूट, एमआरपी है कि आपका, ये एमआरपी है, 1 रुपये का दे दिया डिस्काउंट आपने, तो 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 10 में से 1 का डिस्काउंट देते 9 में बेच दिया होगा, यानी कि 9 रुपये में बेच दिया होगा मान लो। ठीक है भाई मेरे, आगे क्या कर, 10% का लाभ होता है, फिर भी बाद भी 10% का लाभ होता है। अब देखो 10% का लाभ हो रहा है यानी कि 10 का, ये सीपी है, ये आपका प्रॉफिट है। तो आपका सीपी 10 रुपये है, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो कितने में बेचा, 11 रुपये में। देखो 10 की वस्तु को आपने बेचा है 11 रुपये में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक खाली बॉक्स आ चुका है, एक आपके सामने, एक इधर आ चुका है। अब देखो रेशियो को करना समान, कैसे करेंगे, देखो इसका पड़ोसी यहाँ भर दो, कितना, ये यहाँ आ जाएगा 9, 11 यहाँ आ जाएगा। अब बस इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 9×9 90, 11×9 99 और 11×9 110। अब वो क्या कह रहा है देखो, जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो, अब वो छूट नहीं देना चाहता लेकिन 90 रुपये की चीज को 110 में ही बेचना चाहता है। तो देखो 90 रुपये की चीज को 110 में ही बेचना चाहता है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे, 20 रुपये का। कितने से हो रहा है, 90 से हो रहा है भाई मेरे, इंटू करेंगे 100। ठीक है, ये जीरो से ये 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, 200/9 हो जाएगा, 9×2 = 18, 9×2 = 18, इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी 22.22% का उसे हो जाएगा लाभ। इस प्रकार से अगर वो छूट नहीं देगा तो। ठीक है, आगे आते हैं भाई, आगे बढ़ते, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई कि मनीष अकेला एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है जी भाई मेरे, कर सकता है। प्रताप अकेला उसी कार्य को मनीष द्वारा किए गए कार्य के आधे समय में पूरा करता है। अगर ये आपका मर्द 48 दिनों में पूरा करता है तो वो आधे दिनों में यानी 24 दिनों में कर लेगा ये आपका। इस प्रकार से कहना चाह रहे, देखिए समझते हैं। देखो मनीष है, मनीष एक कार्य को कितने दिनों में कर लेता है, 48 दिनों में कर लेता है, ये लो 48 दिनों में कर लेता है। ठीक है, और प्रताप, देखो प्रताप, प्रताप अकेले उसी कार्य को मनीष द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, मनीष ने कितना लिया, 48 दिन लिया, तो प्रताप कितने दिन लेगा, आधे करवाने कह रहा था 24 दिन लेगा, प्रताप लेता 24 दिन। इनका लेना आपको टोटल वर्क यानी एलसीएम, 48 एलसीएम आ जाएगा आपका, 48 1 48, 24 दूनी 48। ठीक है, कर लेता, दोनों मिलकर उसी कार्य का कुल काम का 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे, दोनों मिलके करवाना। देखो मनीष प्लस प्रताप पर काम कराना, कितना काम है, 48 काम है, कितनी की एफिशिएंसी करेंगे, 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से करेंगे। कितना काम कराना भाई मेरे, 1/4 भाग, 1/4 भाग काम कराना है। लो 4 × 12 = 48, कितनी बार कट जाएगा भाई मेरी, 4 बार। तो ये कार्य कितने दिन में कर ले जाएंगे, 4 दिनों में कार्य कर ले जाएंगे। तो आगे भाई समझ में, देखो मनीष अकेला किसी कार्य को 48 दिनों में करता था, 48 दिनों में दे दिया, और प्रताप अकेले उसी काम को मनीष द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा करता है। अगर ये 48 कर रहा तो ये 24 दिनों में पूरा करता है। तो इसी प्रकार से देखा हमने, टोटल एलसीएम लिया, मैं एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर 48 × 48, 24 दूनी 48। ठीक है, ये आपकी होती है एफिशिएंसी, ये आपका होता है टोटल वर्क, ये आपका होता है टाइम या डे, कुछ भी हो सकता है, आपकी कितनी सेकंड में कर रहा है या डे में कर रहा है, दिन में कर रहा है या घंटों में कर रहा है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। फिर आपके लिए एफिशिएंसी, दोनों पर काम कराने की बात कही है। देखो दोनों पर काम, दोनों मिलकर कुल काम करते हैं, मैंने दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ा, 2 और 1 3, 3 से इसे डिवाइड किया, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, सॉरी 24 नहीं आएगा, 16 आएगा। फिर कितने से दंड करवाना, 1/4 भाग, कार्य का भी 1/4 भाग कराना, तो कितना हो जाएगा, 4 दिनों में कार्य खत्म कर ले जाएगा। ठीक है, आते हैं आगे। ये भी देखो एक एवरेज का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने भाई, क्या कह रहा है देखिए, S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है।
यदि S3 द्वारा प्राप्त अंक 75 हैं तो S1 द्वारा प्राप्त अंक क्या होंगे? देखिए हम करते हैं। देखो S1 प्लस S2 अपॉन 2 बराबर कितने अधिक है ना, अधिक की बात है, ठीक है जी, बराबर S2 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन 2 कितने अंक द्वारा प्राप्त अंकों से औसत अंक से 35 अधिक है। अगर ये इनको मैं माइनस कर दूं ना तो इसका बराबर अधिक आ जाएगा, क्योंकि बराबर नहीं कहा है तो देखिए ये माइनस करने पे यानी कि अंतर हो जाएगा तो अधिक हो जाएगा। कितने अधिक हो जाएगा? ये 35 अधिक हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे। अब देखिए मैं यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि S3 की वैल्यू तो दे रखी है आपको, S3 द्वारा प्राप्त अंक है 75। ठीक है, S3 द्वारा 75 अंक है, मैं यहाँ लिख दूंगा 75। देखो 2 तो एलसीएम आ जाएगा आपका, ये 2 एलसीएम आ जाएगा। S1 प्लस S2 माइनस S2 और ये कोष्टक में होता है भाई मेरे, ठीक है ना, माइनस से तो अंदर जाके अंदर माइनस हो जाएगा, माइनस S3 के अंक कितने दे रखे हैं, सीधे लिखते हैं 75। ये मैंने कोष्टक खोल दिया, बराबर कितने हैं 35, ये है। ठीक, अब देखिए S2 प्लस के हैं और S2 माइनस के हैं, तो ये तो आपके खत्म हो जाएंगे। ये जब खत्म हो जाएंगे कितना हो जाएगा, S2 को S1 का मान लिख जाएगा तो 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, यानी S1 बराबर 35 दूनी 70। और देखो ये माइनस में उधर जाके ये हो जाएंगे प्लस में, यानी 75। ठीक है भाई मेरे। अब देखो S1 बराबर कितना हो जाएगा, 70 और 75 कितने होते हैं, 70 40 140 यानी 145। 145 इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी कर ले जाओगे आराम से, 1/1 बेसिक से इसी प्रकार हो जाएगा। S1 S2 अपॉन 2 माइनस, क्योंकि अंतर है यानी अधिक है, ठीक है ना, अधिक की कही है तो इतने मैंने कितनी कर दिया, अधिक कर दिया, यानी बराबर अधिक 35 होता है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करके लाते हैं। S3 का मान रख देते हैं हम इसमें, कितना 75 है तो 75 को रखे आपने, S2 कट जाएगा माइनस प्लस से, S1 लिख लेगा, S1 को निकाल के हमने 145 कर लिया। ठीक, इसे देखिए भाई मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपये है। अच्छा जी, लो देखो ऐसा ही बराबर PRT अपन 100, ये आपने अच्छे से कर ही लिया भाई, अब कई बार क्वेश्चन में बता दिया, बार बार ना बताया जाएगा। देखिए ऐसा ही दे रखा आपके लिए 8,000 रुपये, ठीक है जी, 8,000 रुपये ऐसा ही दिया है। प्रिंसिपल आपके लिए ज्ञात करना है इसमें, इनटू रेट कितनी दे रखी है 10% की, टाइम कितना दे रखा भाई 8 वर्ष का, अपॉन 100। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, ये 8 से ये 8 खत्म हो जाएगा, 3 जीरो आपकी ये और 1 जीरो ये, यानी 1 2 3 4, कितना हो गया प्रिंसिपल 10,000। 10,000 प्रिंसिपल आज का आपके पास। अब देखिए समान धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। इतने रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज करना आपके लिए। अब तो आइए, मैं आज पहले मैंने बताया था भाई फॉर्मूला होता है 331 2 in 1, या आए हम उसे बता दें। चलो जैसे कि इस टाइम में मैंने बताया था, जैसे 1,000 है, चलो इसमें क्वेश्चन में लगा देता हूँ मैं, जिसमें जितने ईयर हूँ उतने डंडे काट लो, आ जाएगा आपका आराम से आंसर। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल आपके लिए ये दे रखा है, रेट कितनी है 10% है, 10% फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/10, ये 1/10 लिखना। अब देखो क्या साल है, 3 साल है, तो 3 डंडे काट लोगे आप सीधे, 1 2 3, इस प्रकार से कर ले जाओगे। 10 से कट करोगे कितनी हो जाएगा 1,000। हर साल का ऐसा ही समान होता है, ये आपकी जो पहली लाइन होता है वो SI की होती है, 1,000 1,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1,000 का 10% लगाना, इसका कितना होगा 100 हो जाएगा, इसका भी ले जाओगे क्योंकि ब्याज पर ब्याज दी जाती है CI में, 100 हो जाएगा इसका भी। ठीक है, फिर इसको भी तो जाएगा यहाँ पर 100 रुपये, फिर इसका हो जाएगा 10 रुपये। अब देखो
ये इस प्रकार से फॉर्मेट में बना दो। अगर आप इस प्रकार फॉर्मेट में बना लेते हो, आराम से अच्छे से समझ लेते हो, तो भाई मेरे इस प्रकार के क्वेश्चनों को फिर एक भी सीआई में बचने का नहीं, अगर ऐसे क्वेश्चन कर लिया तो आपने। ठीक है नहीं, मैं यहाँ से सभी चीज का डाटा बता सकता हूँ। सीआई एसआई का डिफरेंस भी बता सकता हूँ, टोटल सीआई भी बता सकता हूँ, एसआई भी बता सकता हूँ, और आपके लिए यहाँ से अगर कोई वैल्यू नहीं दी रखी हो उससे कंपैरिजन भी करा सकता हूँ, कंपैरिजन करा के उसका मान भी निकाल सकता हूँ। 2 साल और 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस भी बता सकता हूँ मैं यहाँ से। 1 साल का 3 साल का एसआई या सीआई का डिफरेंस बता सकता हूँ। 1 साल 2 साल के एसआई या सीआई का डिफरेंस भी बता सकता हूँ यहाँ से। देखिए 1 साल और 2 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस देखोगे तो ये 100 आएगा। ठीक है, अगर आपको देखना है दूसरी साल और तीसरी साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस बताना है तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, इससे कट कर दोगे तो 110 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आगे की हमने बेसिक क्लास में हमने बता दिया है, और नहीं बताया तो भाई अब इस क्लास में ही बता देंगे, जो हमारी सीजल प्री प्लस मीन्स वाली क्लास जो चल रही है अभी, उसमें हमारा एसआई का चैप्टर चल रहा है, उसमें एक क्लास हो चुकी है, बाकी क्लास नहीं हुई है, उन्हें कराया जाएगा, जल्दी करा देंगे। वहाँ से भी जाके आप बेसिक से भी देख सकते हो। मेरा काम भाई इस प्रकार के फॉर्मेट को आप अच्छे से समझ जाते हो। अगर नहीं आता है तो भाई कोई समझ में क्वेश्चन, ये वाले फॉर्मेट को जरूर समझना। अगर नहीं होता तो भाई मेरे से एक बार जरूर संपर्क करके कह देना कि भाई मुझे वो फॉर्मेट सीखना है, ये इससे कैसे होता है। ये एक सबसे बढ़िया मेथड है ये। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, सीआई चाहिए। तो देखो सीआई के लिए सबरे को मैं ऐड कर लूँगा, कितने को, सबरे को मैं ऐड कर दूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक के को। ये आपका होता है सीआई। मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लैक से ही सीआई, ये आपका होगा सीआई। अगर सीआई और एसआई का डिफरेंस चाहिए उसे मैं लिख देता हूँ, देखो दूसरी पेन से भी लिख देता हूँ, इसमें इस वाली पेन से लिख देता हूँ। आइए देखता हूँ, तो देखो सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस लेना है, तो देखो सीआई और एसआई का डिफरेंस कौन सा होगा, तो ये वाला होगा, ये वाला 3 साल की का सीआई और एसआई का डिफरेंस। 3 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस भी बता सकता हूँ सिंगल वे में। मैंने जोड़ लोगे सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 200 300 और 310 रुपये सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा। टोटली सीआई कितना हो जाएगा, 3000 और हो जाएंगे, 3000 यानी 13000, कितना हो जाएगा आपसे, कितना पूछेगा देखो, 1000 2000 3000, तो 3000 तो आपका ऐसा ही है भाई मेरे, 3000 आपका ऐसा ही है। अब देखो 310 है का आपकी सीआई और एसआई का डिफरेंस है, 310, 310 है ना भाई मेरे, 310 है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा टोटली सीआई, जोड़ लोगे सीधा 0133, यानी 3310 रुपये इसका सीआई आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट। ठीक है भाई मेरे, आया समझ में। देखो पहले मैं एसआई से सीआई निकाल के लाया, देखिए मुझे कोई भी अच्छी वैल्यू नहीं दे रखी थी, मैं बना के लेके आया। किसी धनराशि पर 8 वर्ष के लिए 10% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 8000 रुपये, मुझे 8000 रुपये प्राप्त हुआ साधारण ब्याज। प्रिंसिपल ज्ञात करना, 10% की रेट दे रखी है 8 वर्षों के लिए, 100 कर दिया, एस आई बराबर PRT अपन 100 किया, प्रिंसिपल निकल आया मेरा 1000 रुपये। उसी प्रिंसिपल पर जो कह रहा है समान धनराशि पर, जैसे जो भी आएगी समान धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 3 डंडे काट देना, 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 लिख दोगे, इस प्रकार के फॉर्मेट में आ जाओ। ठीक, इसे देखो भाई मेरे क्या कह रहा क्वेश्चन, एक कक्षा के 14 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि 32 वर्ष की आयु का एक नया छात्र कक्षा में शामिल हो जाता है तो इन 15 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। तो ये भाई आपको बताओ कैसे करोगे। ये भी आपका देखो एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज भी काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें आपके लिए कई क्वेश्चन आते हैं भाई। भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ जो भी आपके सामने आएगा प्रैक्टिस सेट में खुद देख लेना। मैं भाई एनालिसिस करा रहा हूँ तो इसलिए मुझे पता पड़ रहा है कि भाई कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। अब आप ही लगा लो कि भाई अगर जैसे ही आपको प्रैक्टिस अगर आपकी मजबूत है तो आपका भाई पेपर आपके हाथ में, या मान लो भाई प्रैक्टिस इतनी जरूरी है जितना जरूरी आपके लिए खाना खाने के लिए पानी के साथ जरूरी है, जीने के लिए पानी की जरूरत है, तो इसीलिए पेपर क्रॉस करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस कीजिए बस, किसी भी क्षेत्र में कीजिए भाई। अगर आप मान लो
जीएस में करनी है, रीजनिंग में करनी है, इंग्लिश में करनी है, हिंदी में करनी है, मैथ में करनी है, किसी में भी करो, बस प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कर ले जाओगे तो अच्छे से मार्क्स भी लेके आ जाओगे, जिससे आपकी कट ऑफ से मार्क हाई लेके रहेगी। ठीक। एक कक्षा के 14 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। देखो 14 की छात्रों की औसत आयु दे रखी है 17 वर्ष। मैं देखो इसको एक सिंपल सी बताऊंगा। देखो 32 वर्ष की आयु का एक नया छात्र शामिल किया जाता है, तो उन 15 छात्रों की देखो, एक आदमी छात्र आया 32 वर्ष का। अगर मैं देखिए इसके लिए क्या करता हूँ कि छात्र 15 छात्रों की औसत आयु क्या होगी, फिर उनकी औसत आयु बूझी है। तो देखिए 14 की तो 17 है, ठीक है जी। एक मेरा 15वां स्टूडेंट आया, 15वां स्टूडेंट आया, उसकी आयु है कितनी, 32 वर्ष। अगर 32 वर्ष है तो मैं अगर इसमें थे, किसमें से 32 में थे, अगर मैं 17 माइनस कर देता हूँ तो 15 बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है जी। 15 का अंतर कितने पाएगा, स्टूडेंटों पर असर पड़ेगा। देखो अपनी मैं 15 ले आया, देखो मैं हूँ 15वां स्टूडेंट, मेरी उम्र है, मेरी आयु है 32 वर्ष, 32 वर्ष में थे, और उनकी है, और जो लोगों 14 लोग थे उनकी है 17। ठीक है, तो मैंने किया, मैं अपनी 15 मान लेता हूँ अपनी, ठीक है, मैं अपनी 15 आयु मान लेता हूँ, और बाकी की 17 आयु जितनी बारी बची मेरी 32 में थी, मैंने 15 अपनी रख ली, और 17 मैंने और लोगों को दे दी। तो मैंने 17 और लोगों को दे दी, ठीक है ना, 17 इनको दे दी, तो 17 ही पता सर जो भी बचा था मैंने की। अब मान लो मेरे को, देखो यहाँ से कहा है इसने कि जैसे कि मानो आपकी ये जो 17 है, इन सभी की स्टूडेंटों की आयु है 17, मैं भी मान लूँ 17, मैंने मान ली अपनी 17, चलो मेरी भी हैगी 17, देखो मेरी होगी 17, इनकी भी 17 तो मेरी भी 17, बची 15, मैं इन सभी के साथ बांट लूंगा अपनी आयु है। देखो 15 बची है हमारी, 14 तो थे, एक मैं भी ले लूंगा अपना, ठीक है ना, एक मैं भी ले लूंगा अपना, 15 से डिवाइड कर दूंगा, यानी 15 15 एक बार कट जाएगा, यानी प्लस एक और हो जाएगा, यानी 18 वर्ष हो जाएगी औसत आयु। अब मेरी याद लगा लो कि 18 वर्ष है टोटली, ठीक है ना, औसत में, बाकी की मैंने आयु इनको दे दी सभी को, ठीक। तो आया भाई 18 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप बनवाई बनवाई देखते हो तो कैसे करोगे मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ से इसे रफ कर देता हूँ मैं, तो वो आप भी जानते हो कैसे करके ले जाते हो। देखो 14 इंटू 17 करोगे, जो भी रिजल्ट आएगा, 15 इंटू कितना हो जाएगा भाई। अब क्या करना, 32 वर्ष की आयु है, अच्छा सीधी बात में इसमें जो है ना, जो भी रिजल्ट आएगा आपके सामने, देखो 14 7 98 का 8 बचे 9, 14 1 14, 14 और 9 आपके 23, 23। अब देखो इतनी, अब मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 32, अब मैं 15वें छात्र को शामिल कर लेता हूँ इसमें, देखो 32 को इसमें 8 होते 10 की 0, 3 और 3 6 और 1 की 7 और 2, ठीक है। अब ये हो गई, अब भर्ती कितने स्टूडेंट है, 14 और 1 15 स्टूडेंट हो गए, देखो 15 स्टूडेंट कर दिए मैंने। तो अब मैं इसमें 15 से कट करूंगा, देखो 5 से कट करूं तो 5 तिया 15, 5 से कट किया 5 25, 2 बचे 5 चौक 20, 3 से कम काटा मैंने तो 18 बार। तो इस प्रकार से भी 18 निकाल ले जाओगे आराम से, वन बाई वन में बेसिक से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई हम क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए इस क्वेश्चन को क्या करा भाई, किसी धनराशि पर 5 वर्ष के का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके लिए बताना भाई, कैसे देखो कि किसी धनराशि 5% नहीं, 5 वर्ष का साधारण ब्याज 20% के बराबर है, यानी कि ठीक है 20% के बराबर है ना। SI जो है आपका प्रिंसिपल का 20% फ्रैक्शन वाले 1/5, 5 यहाँ आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी आपकी, प्रिंसिपल 5 है, SI आपका 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई मेरे, डायरेक्ट लिख लेना। SI की वैल्यू ये होती है, प्रिंसिपल की इधर की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगी, ठीक है। तो देखो 1 रुपये SI मिला है मुझे, 5 रुपये पे मिला है, टाइम आपके लिए 5 दे रखा है, रेट आप निकाल ले जाओगे यहाँ से अपॉन 100, ठीक है। अब देखो 5 25 चौके 100, रेट आपके सामने आ चुकी है 4%, बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत, रेट आ जाएगी 4,
कितने वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा, कितने वर्ष बाद, टाइम को बताना आपके लिए। देखो 5 करना है, यानी कि 5 बराबर 5 इंटू 4 इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, 5 चौक 20 पंजी 100, 5 बार। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। तो 25 वर्षों में वो इतने गुना हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक आया भाई समझ में? किसी को भाई इस क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुई तो बताइए। देखो पहले क्या दे रखा, किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर। मैंने एसआई के 5% 20 के बराबर है तो 1/5 किया। यहाँ पे प्रिंसिपल और एसआई निकाल लिया, मैंने यहाँ पुट कर दिया एसआई और 3आई, एसआई और प्रिंसिपल। रेट निकाल ली 4% आया। रेट फिर करना है उसे प्रिंसिपल को एसआई के बराबर करना। मैंने 5 यहाँ रखा है एसआई और 5 ये आपका सीआई था, प्रिंसिपल था 5, तो मैंने 5 करना मुझे 4 इंटू टी, टाइम निकाल लोगे 25 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेचा। यदि उसे 30% कम कीमत पर खरीदा होता तो 125 रुपये का अधिक मिलता बचता। बेचा जा होता तो उसे 50% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बताइए, ये करना आपके लिए क्वेश्चन। बताओ, देखो कैसे करते इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ भाई। देखो ये आपका सीपी, ये फर्स्ट सीपी होता है। मैंने पहली बार सीपी करके लाया तो मैंने उसे बेचा कितने, 20% की हानि पर। मैंने 80 रुपये में वो बेच दिया। ठीक है, आगे क्या करता, अगर 30, यदि उसने उसे 30% कम कीमत पर खरीदा होता, 100 की बजाय अगर वो 30 रुपये कम में खरीदता, यानी 70 रुपये में खरीदता, 70 रुपये में खरीदता तो उसे 125 रुपये अधिक बेचता, यानी 125 रुपये में। ठीक है जी, उससे तो उसे 50% का लाभ होता है, यानी 150 का। यहाँ पे कर देना 150 अपॉन करोगे यहाँ पे 100, सीधा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 15 सत्ते 105। देखो यहाँ लेना आपको डिफरेंस, 80 20 25 यानी 25 का डिफरेंस आ चुका है आपके पास। तो देखो 25 पंजे 125। आप बताना आपके लिए लिखा लगे तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या की हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य तो आपका सीपी ये है, फर्स्ट सीपी की बात कर रहा है, तो 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा फर्स्ट सीपी 500 रुपये, यानी सीपी आ चुका आपका फर्स्ट कितने 500 रुपये। अगर आपसे कह दे कि सेकंड सीपी कितना था जो खरीदा था उसने, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि फर्स्ट है और देखो सीपी सेकंड, सीपी सेकंड में देना 5 सत्ते 35, यानी कि 350। अब देखो ये हो चुका। अब देखो फर्स्ट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फर्स्ट, तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट में यहाँ पे भी 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 की मल्टीप्लाई कर देना वो रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 की मल्टीप्लाई कर देना, इस पे भी 5 की मल्टीप्लाई कर देना, वो भी आपकी बता देगा कि कितने रुपये बेचा गया। तो आप देखो फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 40 यानी 400 रुपये। ठीक है, सेकंड सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, सेकंड सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितना हो जाएगा 25 और 5 से 105 इंटू 5 कितने होते हैं, तो 25 पंजे 125, यानी कि 525, 525 हो जाएंगे 25। ठीक है, 5 1 5। ठीक, देखो इसमें सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए। देखो इस पे इससे ज्यादा कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता यहाँ से। देखो सीपी फर्स्ट पूछ सकता है, सीपी सेकंड पूछ सकता है, सेलिंग प्राइस पूछ सकता है फर्स्ट, सेलिंग प्राइस सेकंड भी पूछ सकता है। मैंने आपके लिए इसमें सभी क्वेश्चन बता दिए, एक ही क्वेश्चन पे आपके 4 क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व। ठीक है, आ जाए होते आगे। और भाई ऐसे क्वेश्चन मैंने वहाँ पर भी बताए आपके लिए, वहाँ से भी जाके क्लास देख लेना। मैं क्यों कहता हूँ भाई वहाँ से आपके लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि वहाँ से आपके लिए बेसिक से लेके चला हूँ मैं, एक एक क्वेश्चन को लेके चला हूँ। एक भी ऐसा कोर्स एग्जाम नहीं होगा जो आपको उससे फंसे ना, सभी एग्जामों को कवर करा देगा वो। ठीक है ना, ये देखिए नवा क्वेश्चन आ चुका है। एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है। लड़कियों की संख्या कितनी, 54 है। देखो 100% टोटल स्टूडेंट है हमारे, जिसमें से एक तो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। ठीक है, बॉयज कितने हैं 40%, 40% बॉयज हैं, बाकी के 60% लड़कियां होंगी।
60% की लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है? 54 दे रखी है। यानी कि जो 54 जो दे रखी है ना, वो 60% की वैल्यू के दे रखी है। आपसे पूछा क्या है? तो कक्षा में लड़कों की संख्या, लड़कों की कितनी है? 40, 40 से कर देना मल्टीप्लाई। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 6 निम्मा 54, निम्मा 54 और 9 चौक 36, तो 36 हो जाएंगे लड़के। ठीक है भाई मेरे, आया समझ में? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके लिए भी आराम से कर ले जाओगे। टोटल स्टूडेंट 100 है, 100 में से बॉयज कितनी 40%, गर्ल्स कितनी बची होंगी शेष 60%। 60% की वैल्यू दे रखी है 54, क्योंकि हमें 54 लड़कियों की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि बच्ची हमें 60 ही है, तो यानी कि 60 की वैल्यू 54 दे रखी, तो 40 की निकालनी थी, 40 निकाल दी। अगर आपसे टोटल भी कहता तो टोटल भी निकाल देते, मैं सीधा 100 की मल्टीप्लाई कर देता इसमें। अब क्या करोगे? अब तो सीधे इनको जोड़ दोगे, या फिर देखो यहाँ पे 54 दे रखा है और यहाँ पे आपके 36, इन दोनों को भी जोड़ दोगे तब भी आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। एक्स, वाई और जेड, 3 छात्र हैं। एक्स और वाई से 40% अधिक है अंक, अच्छा अधिक अंक, और जेड से 20% कम अंक मिले। यदि वाई को 480 अंक मिले तो जेड को कितने प्रतिशत अंक मिले, कितने अंक मिले? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बताना, देखो कैसा है। ये देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं है, आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। तो देखो एक्स है एक, एक आपका वाई है, एक आपका जेड है। मैंने एक्स वाई जेड दिया। एक्स को वाई से 40% अधिक, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 2/5 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अगर वाई को 5 मिलते हैं तो एक्स को 7 मिलते हैं, अगर वाई को 5 मिलते हैं तो एक्स को 7 मिलते हैं। ठीक है जी, अधिक मिलते हैं। और जेड से 20% कम लेके आता है ये एक्स, और जो शब्द लगेगा उसके लिए यहाँ पे लगता है। आपने पढ़ा होगा भाई वहां पर रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन में, जिसमें कहता है कि और उसकी चाची है या और उसके पिताजी के पिताजी है, उस प्रकार से क्वेश्चन आता है वो रीजनिंग में। तो वहां से भी जाके देखोगे तो आप बता दोगे। जो शब्द होता है वो, जो शब्द होता है इसके लिए होता है, और जो तथा पथा कथा हो जाता है, जितने भी होते हैं वर्ड वो इसके लिए होते हैं। ठीक है, आगे देखता हूं तो मुझे क्या देख रहा हूं, जेड से 20% कम, 20% फ्रैक्शन होती है 1/5, 20 पंजे 100, एक कम है। यानी कि अगर जेड 5 है, जेड अगर 5 है तो बाई एक्स आपका कितना हो जाएगा? 4, एक्स आपका 4 है। ठीक है, अब आपके देखो यहां पर बीच में बचा खाली बॉक्स, एक यहां बचा खाली बॉक्स। ठीक है, अब ये आपको भरना, कैसे भरना है? देखो दो आपके लिए मिल चुके हैं, इन्हीं को आप समान कर लीजिए। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे कर दी मैंने मल्टीप्लाई 4 की, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दी 7 की, दोनों की वैल्यू समान हो जाएगी, 4 7 28, 4 7 28। ठीक है, यानी 28 और ये 7, फिर होगा यहाँ पे 4 पन्ना 20, जहाँ बचेगा कुछ नहीं रखेंगे, और फिर रहेगा नीचे 7 पन्ना 35, ये इनका रेशियो आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, 4 7 28, 4 7 28, 4 पन्ना 20, 4 पन्ना 20, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35। यदि बाई को 480 अंक मिले, बाई कहाँ पर हमारा ये रहा, बाई को अंक कितने हैं कि 480 अंक के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये जीरो से ये जीरो, 2 से काटेंगे 24 बार, तो एक यूनिट की वैल्यू 24 आ जाएगी। ठीक है, मैंने 20 से कट कर दिया। अब देखो पूछा किसका, जेड को कितने अंक मिले, जेड कहाँ हमारा, जेड ये है, 24 की मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पर, तो 24 पंजे 120 होते हैं, 120 बचे कितने 12, और 24 के 72, देखो 72 को इसमें ऐड कर देना, तो 2 2 4 7 और 1 8, यानी 840 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे भी कर लूंगा आराम से, बेसिक से। बताइए कहाँ किसको समझ में नहीं आया, आराम से बारीकी से करना है। आगे देखते इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, जिसमें 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। ये देखो छोटी छोटी गेंदें बनवाना चाहता है, बड़ी गेंद एक गोला है जिसमें पूरा है 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाया जाता है, अर्धगोले को पिघलाया जाता है,
उसमें से छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। ठीक है। अब देखिए गोले का अगर आपके पास इनका वैल्यू समान क्या रहेगा, इनका समान रहता है आयतन। जब भी किसी चीज को पिघलाते हो आप, जब भी किसी चीज को पिघलाओगे तो उसका वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, उन दोनों का आयतन समान रहेगा। ठीक है। आइए देखते हैं। तो गोले का देखो, पूरे गोले का यानी कि पूरे गोले का क्या होता है वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, यानी 4/3 पाई आर क्यू, ये आपका पूरे गोले का होता है। अर्ध गोले का कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है। देखो 4/3 पाई आर क्यू, दो चार का आधा कर दिया मैंने, दो, आधा हो गया ये पूरा गोला हो गया। अब देखो समान क्या है इसमें, देखो समान जो भी होगा उसे मैं कट कर दूंगा। देखो यहाँ पर 3 है तो मैं 3 से 3 खत्म कर दूंगा, यहाँ पाई है यहाँ पाई खत्म कर दूंगा। आर को खत्म नहीं करूंगा, क्यों नहीं खत्म करूंगा, क्योंकि भाई आर की वैल्यू आपके लिए दे रखी है। ठीक है। अब देखो 2 से मैं इसे भी खत्म कर लूंगा 2 बार, तो देखो 2 इंटू पूरे गोले का, यानी कि पूरा गोला कौन सा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली। तो यानी कि देखो 8 सेंटीमीटर, 8 का क्यू कितना होता है भाई 512, मैं सीधा 512 लिख देता हूँ एक बार में, बराबर। फिर भी काटा पीटी में करोगे फिर भी वही आएगा, मैं इसीलिए तो अच्छा के छोटे में लिख दूं, चौका काटना भी पड़ेगा हमें। कितना, 8 × 8 लिख देता हूँ ना, 8 × 8 × 8 बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ तो बस आपका बच्चा कितना, और यहाँ पर हो जाएगा कितना भाई मेरे 48, 48 का आधा आधा कर जाएंगे तो भाई 48 इंटू 48 इंटू 48। ठीक है, इस प्रकार से 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली। ठीक है जी, और गए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, आइए देखते हैं अब इसको करते हैं। देखो मैंने 8 से इसे कट करता हूँ इसे, देखो 8×6 = 48, 8×6 = 48, 8×6 = 48। ठीक है ना, ये आपके एन गोले लेकर के आ जाएंगे, छोटी छोटी जो गोलियां होंगी। ठीक है ना, अच्छे से लिख देता हूँ, एन गोलियां निकल के आएंगी। अब देखो 2 बच्चा, इससे 2 से मैं इसे 2 कट कर दूंगा, ये रहेगी ना अभी तो 6 बल, और ये 2 से 3 बार। ठीक है। अब देखो एन की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकल आएगी, 36 तिया 108, 108 इसकी गोलियां बन जाएंगी इसकी टोटल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना था, मेंसुरेशन का था, जिसमें गोलियों को आयतन समान करना था। एक अर्धगोला दे रखा था, अर्धगोले का मैंने ये लिख दिया, अर्धगोले का कितना है, अर्धगोले 48 सेंटीमीटर का, तो 48 सेंटीमीटर कर दिया। पूरा गोले कितने का, 8 सेंटीमीटर का, मैंने पूरे गोले में रखा 4/3 पाई आर क्यू में, तो पूरे गोला रख दिया। मैंने कह दी भाई एन गोलियां बनेंगी, मैंने एन गोलियां बनवा दी, एन गोले कह दो गोलियां कह दो कुछ भी कह दो, आपकी राजी भाई। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखो 3 संख्याओं का योग है 1 2 3, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात इतना है तथा दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात इतना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये 3 संख्या हैं। ठीक है, ये 3 संख्या हैं जिसमें पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। आगे देखता हूँ दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, दूसरी और तीसरी संख्या का 5 है। अब मुझे देखो ये खाली बॉक्स बचा, यहाँ पर ये भरना है, ये भरना है। ठीक है ना, तो अब देखो ये 3 है, तो यहाँ पड़ोसी इसका ये आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसका ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर पड़ोसी से पड़ोसी भर देंगे। अब देखो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 पन्नी 20। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो टोटल इनका योग करोगे, टोटल इनका योग करते हैं हम। योग में क्या कह रखा है कि इन तीनों संख्याओं का योग है 123, मैंने ऐड करा तो 9 और 12 9 21, 21 और 20 कितने होते हैं 41, टोटल योग में आया रिजल्ट बन गया 41। 41 की वैल्यू कितनी दे रखी है 123, तो एक
की यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3 के, 3 3 3 चौक 12, 1 यूनिट का मान आया 3। हमसे पूछा किसका, दूसरी संख्या का अनुपात, तो 12 की मल्टीप्लाई कर देना इसमें 3 में, 12 3 36, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से आप किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, एक की भी मान निकाल सकते हो, 3 9 27, 27 का पहली का होगा, 20 3 60 इसकी दूसरी का होगा, तीसरी का सॉरी, दूसरी का हो जाएगा 12 3 36। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं। 42 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 3 माइनस 14 डिवाइड 7 इंटू 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई मैं इनके लिए पहले बता देता हूँ, इसमें लगाते हैं आपको बोर्ड मास। बोर्ड मास बता दूं क्या होता है, देखो बोर्ड मास, देखो ये होता है आपका ब्रैकेट, ये आपका ऑफ, ये आपका डिवाइड, ये आपका मल्टीप्लाई, ये आपका ऐड, ये आपका सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर भी सिंबल बना देता हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट का सिंबल दे देता हूँ, यहाँ पर ऑफ यानी कि का सिंबल ऑफ लिख देता हूँ, सीधा ऑफ दे देता हूँ। यहाँ पर डिवाइड का सिंबल है, यहाँ की मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई के बाद ऐड करना है, फिर माइनस करना। ये फिर इस प्रकार के फॉर्मेट को लेके चलना है, इसीलिए कह देते हैं भाई बोर्ड मास का नियम जरूरी याद होना चाहिए। ठीक है, आप मैं यहाँ पे रूल को फॉलो करवाता हूँ। ब्रैकेट तो है नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है, मैं डिवाइड को करूँगा पहले सॉल्व। तो ये 7 से इसे कट करूँगा मैं, ये 7 से इसे कट कर देता हूँ, कितना 7 से इसे 2 बार कट जाएगा, ये 7 दूनी 14। अब देखो अब मुझे करनी है मल्टीप्लाई, तो 2 पंजे 10 यहाँ हो जाएगा, माइनस 25 तिया 75 हो जाएगा भाई मेरे। ठीक है, प्लस 42 तिया कितने होते, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 42 तिया 126। अब देखो 75 में 10 माइनस कर दूंगा, 65 बचेगा, 65 में इसमें जोड़ दूंगा, तो देखो 5 और 6 11, 6 2 8 और 1 9 और 1 यानी 191 राइट आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी कर ले जाओगे आराम से, बेसिक से। ठीक है, आगे आते हैं भाई, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को। आगे क्या कह रहा है कि देखिए 14वां क्वेश्चन है कि 12 8 और 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि HCF। उसने ये भी कह रखा भाई HCF है, महत्तम समापवर्तक को HCF कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक को LCM कहते हैं। ठीक है, HCF क्या करते हैं हम, HCF में करते हैं हम सबसे कम डिफरेंस देखना आपको कहाँ मिल रहा है। देखो मुझे दिखा यहाँ पे मिलता है मुझे डिफरेंस यहाँ पर 8 से, तो देखो 12 और 8 का डिफरेंस होगा 4, या तो इसका डिफरेंस अंतर जो भी 4 आया है, या तो ये 4 होगा, या फिर 4 का कोई जो मल्टीप्लाई होगा, फैक्टर होगा 4 का, जो भी फैक्टर होगा 4 का वो होगा। तो देखता हूँ मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करता, 4 3 12 4 2 8 4 6 24 यानी 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ने की जो झंझट में नहीं जाना। ठीक है, अगर नहीं होता, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे देखा कि 12 और 8 का जल्दीबाजी में हमें नहीं जान पाए कि भाई कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है, तो आइए हम गलत करने का भी चांस बताते कैसे करते हो भाई तुम। 24 में तो 8 के तो 16 बचे, 16, या तो ये 16 होगा, इसका 16 से काटोगे नहीं जा रहा, फिर इसका भी डिवाइड करोगे, 2 8 16, 8 से 2 और 8 से है नहीं बनना, फिर इसका भी करके देख लो, 2 इंटू 4, हाँ मुझे 4 सबका लग रहा है, 4 से ये कट जाएंगे। हमें डायरेक्ट पहले ही बताया था भाई सबसे छोटा अंतर देख लो, 4 पे आएगा। अब देखो यहाँ से भी 4 आएगा, ये कैसे भी कर लो, 4 HCF हो जाएगा ये। ठीक है, इसको नहीं समझना, मैं जो बताया अंतर पे देखना, अंतर जिसका भी कम आ रहा है, जहाँ पर भी दो वैल्यूओं के बीच का डिफरेंस देखना, उसके बाद फिर वो बताना, या तो उसका कोई फैक्टर होगा या फिर वही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 15 में क्या है, m के किसी मान के लिए, यानी कि इसको डिवाइड करने से 9 से विभाज्य है, यानी कि m का वैल्यू क्या रखे हैं जो n से विभाज्य है। भाई 9 का डिविजिबिलिटी रूल कितनी बार आ चुका, मैंने मैक्सिमम देखा है, जितने बार प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो सभी में मेरे से आपसे 9 का डिविजिबिलिटी रूल आ रहा है। ठीक है ना, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल को आप अच्छे से ध्यान में दिलो दिमाग में उतार लो, कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो देखिए मैंने बताया था भाई आपके लिए 9 का जब भी डिविजिबिलिटी रूल आए तब भी आप उनको सभी संख्याओं को योग करे करो, 9 बन जाए भंजी खत्म कर दो, इसे 0 मान लो, 9 करो खत्म करो, उनका योग है का 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, 4 और 5 9 खत्म कर देता हूँ। ठीक है, 4 और 5 9 खत्म कर दिया, देखो 8 और 2 10, देखो 8 और 2 10 और 5 15, 15 बच्चा, देखो मेरे पास आया 15,
15 में ऐसी क्या जोड़ूं वैल्यू जो 9 से डिवाइड हो जाए। 18 होता है एक, 18 यानी कम से कम जोड़ना है, ज़्यादा से नहीं जोड़ना। 3 जोड़ दिया मैंने यहाँ पर, 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया 18। 18 वैल्यू मेरी 9 से डिवाइड हो जाएगी ये, ठीक है। तो 3 जोड़ा मैंने, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पर ही, ठीक। आगे देखते हैं भाई, अब आगे क्या कह रहा है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 36, 56, 12, 10 से पूर्णतः विभाज्य है। ये आपके लिए बताना भाई इसका एलसीएम। ऐसी कंडीशन में आपके लिए लेके चलना एलसीएम। मैंने भाई सभी को बताऊंगा एक वीडियो में, जिसमें आपके लिए पता पड़ेगा भाई एचसीएफ किसे कहते हैं, एलसीएम किसे कहते हैं। मैंने वैसे बेसिक से भी थोड़ा थोड़ा बता रखा, हर एक वीडियो में बताता हूँ, कोई नहीं इसमें भी बताता हूँ। देखो अब इनमें छोटी छोटी संख्या विभाज्य है, जिससे विभाज्य होगी वो कौन सी संख्या है, इनसे वही संख्या विभाज्य होगी जो इनका एलसीएम से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है ना। इनका एलसीएम बता देना बस आपके लिए। क्या होगा कि देखो डायरेक्ट सिंपल वे में चौथी पांचवी क्लास में चलते हैं, आराम से सीख लो, ठीक है। तो क्या है 27। और देखो अगर आप इस प्रकार से नहीं करना चाहते हो तो मैं देखो इसका भी एक शॉर्ट बताऊंगा। देखो पहले मैं बड़ा बेसिक वाला बताता हूँ, फिर छोटा बताऊंगा। 27, 36, 51, नहीं 56 है, सॉरी 56, 12, 10, ठीक है। ये इस प्रकार के फॉर्मेट को लेकर चलते हैं चौथी पांचवी क्लास में। तो मैं देखता हूँ 2 से इसे डिवाइड करता हूँ, 27 नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। 36 कट जाएगा 18 बार, 54 कट जाएगा 28 दूनी 56, और ये कट जाएगा 2 छिक्के 12, और 2 से 5 बार। अब मैं फिर गया 2 से काटा, 2 से कट किया मैंने, 27 नहीं गया, ठीक है। 2 नहीं 18, 2 से 14 बार, 2 से 3 बार, ये 5, ठीक है। अब मुझे पता है ये नहीं, अब इसे फिर 2 से काटता हूँ, 2 से 27 बार जाएगा, फिर ये 9 रह जाएगा, ये 14 को 7 बार हो जाएगा ये, और ये 3 नहीं कटेगा, ये 5 नहीं कटेगा, ठीक है, ओके। फिर इसमें देखता हूँ मैं 3 से डिवाइड करेंगे, 3 नीम 27, 3 तिया 9, 7 नहीं कटेगा, 3 एक बार हो जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा, ठीक है। फिर आगे चला मैं, फिर से 3 से कट किया मैंने, 3 तिया 9, वैसे तो सीधा 9 से काट लो ना एक ही बार में, ज़्यादा क्योंकि टाइम नीचे भी भर जाएगा भाई। 9 से कट कर देता हूँ मैं, 9 एक 9, ये ख़त्म हो ही जाएगा, इसके अंदर ही आ जाएगा इसमें। 7 नहीं कटेगा और नहीं 5 कटेगा। 7 और 5 को सीधे ही मैं एक ही बार में लिख देता हूँ, 7 × 5। एक बार में 7 कट जाएगा, एक बार में 5 कट जाएगा। अब इनकी कर लो मल्टीप्लाई। कैसे करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पन्ना 40, यहाँ से यहाँ तक की में वैल्यू 40 होगी, 40 हो गया 40, और 4 सत्ते 28 यानी कि 280। यहाँ तक 9 तिया 27 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें। 280 × 27 यानी कि मैं 280 × 27 लिख देता हूँ। मेरे पास एक जीरो बची है, मैं जीरो यहाँ लिख देता हूँ बराबर, ठीक है। 7 अट्ठे 56 का 6। अब देखो 60 किस में, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 756 यानी 7560 इसका एलसीएम होगा। अब देखिए मैं आपके लिए, ऐसे तो करोगे नहीं भाई, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस जा रहा है। तो अब आपके लिए क्या करना है वो बता रहा हूँ। देखो ये आपका, देखो आपका आंसर आ चुका आपकी चौथी पांचवी क्लास के जरिए। मैं लेके चलता हूँ आपके लिए कंपटीशन में क्या होता क्या करते हैं, तो आइए देखते हैं। इसे मैं रब कर देता हूँ, आ गया होगा भाई आपकी समझ में। तो देखिए कंपटीशन में चलते हैं हम थोड़े। अब देखो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है आपके लिए, क्या 56 में तो 70 यानी 56 बड़ी है, मुझे 56 लिख देना है। 56 के फैक्टर बताइए। 56 के 8 सत्ते 56 होती हैं, 8 × 7, ठीक है, यानी कि 8 × 7 लिख दिया मैंने। अब देखो मैंने लिया यहाँ पर कितना 12, 12, 12 को अब 8 से कट किया मैंने, यानी 8 × 7, ठीक है ना। ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ से 3 और लिख दूंगा मैं, 3 लिख दिया। 8 7 3 में देखो 8 7 3 में, अब देखो कौन सी संख्या लेनी है। ये ले लिया हमने, 12 ले दिया, 56 ले दिया, 36 भी लेती है हम। देखो 36 को इस प्रकार लिख देता हूँ मैं, पूरा 36,
ठीक है ना। 3 से देखो 4 निम 4 दूनी 8, 4 निम 36, 3 तिया 9, यहाँ से भी बचा 3, 3 मैं यहाँ से लिख दूंगा। ठीक है, कितना बचेगा अब आपके पास, देखो ये हो गया 36 भी हो गया, 10, 10 कितनी है देखो क्या करते हैं, 8 7 3 और 3, ठीक है ना। यही वाला फॉर्मेट उतार लेता हूँ मैं। देखिए फिर आगे करता हूँ मैं 10, 10 के लिए मैं 2 इंटू 5 लिख दूंगा, तो 2 से इसमें कट जाएगा, 5 बचेगा, तो मैं 5 लिख दूंगा यहाँ पर, यहाँ लिख दिया मैंने 5। ठीक है, ये 10 भी हो गया, 12 भी हो गया, 56 भी हो गया, 27 बचा। अब देखो 27 से कैसे कट करोगे, देखो इस बारे में देखो, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी 3 लिख देना बस सीधा एक बार में। ठीक है ना, तो अब देखो 3 पंजे 15 थी 45, और यहाँ पे देखो 8 थी 24 और 24 थी 72, या फिर आप इनमें से कैसे देखोगे, 8 से 24 और 24 पंजे 120, देखो ये ले लिया ये ले लिया, 24 पंजे 120, देखो 3 तिया 9, 12 निम्मा 108। ठीक है, अब कितनी मल्टीप्लाई करनी, 7 की। ठीक है कर दो बस, 7 0 0 7 8 56, पूरी लिख देता हूँ, 7 1 7, यानी 7560, 7560 इस प्रकार से भी कर ले जाओ। ठीक है, आपको बस कैलकुलेशन आनी चाहिए फर्स्ट। ठीक है, ये तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये तो मेरा आपके लिए बताने का था। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 6 8 9। अच्छा ये इस प्रकार होगा, ये गलती से यहाँ पे लिख देते हैं हम, 6:8:9। जब 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा 6:8:9 इस प्रकार से, यदि तीनों संख्याओं का योग दे रखा 460, अगर हम 8 6 14 14 हुआ, या तो आप 9 6 15 15 8 23 23 हुआ, दोनों का तीनों का वैल्यू कितना 460 के योग के बराबर है, 23 दूनी 46, एक यूनिट बराबर आता है 20। आपसे पूछा क्या तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 9 है, 9 की मल्टीप्लाई कर देना, 9 दूनी 18 यानी 180 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को ऐसे ही मार के चलो आगे बढ़ो। भाई अगर आपने मेरे यहाँ SSC GD की अगर मैथ की प्रैक्टिस सेट कर ली ना, ये लगा लो कि एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आ सकते, बार बार वही रिपीट होनी है। ठीक है ना, एक नाव एक समान गति से 54 किलोमीटर प्रति की दूरी तय करती है, यदि नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो उसे समान दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगेंगे, नाव की मूल गति ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ भाई, कि स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती है, 3 तिया 9 और 9 छक्के 54, सीधा भी आप दे सकते हो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ चले जाएंगे क्या। देखते हैं, एक नाव एक समान गति से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि नाव की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है और तो उससे समान दूरी करने में 3 घंटे कम लगेंगे। तो देखो इसको भी क्वेश्चन को आपको छोटे से बेसिक से आराम से करना है। कैसे करना है मैं आपके लिए डायरेक्ट भी बता देता हूँ। क्या करना है कि इनका तो टाइम इंटू स्पीड का मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे करते हैं भाई, आपको मैं एक ही बार में बता देता हूँ। देखो 54 किलोमीटर की डिस्टेंस है आपके लिए, 3 घंटे का टाइम लगता है, स्पीड कितनी है 3 की है। मैं यहाँ पे ले देता हूँ आपके लिए स्पीड, फिर से दूसरी स्पीड क्या होगी। ठीक है ना, तो 3 तिया 9 और 9 छक्के कर देगा 54, यानी स्पीड आ जाएगी आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से भी आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से बेहतर के साथ बना सकते हो। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं हम क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रम से 7600 रुपये है और विक्रय मूल्य आपका 6680 है। यानी कि आपके लिए देखो अंकित MRP दे रखा है, ये आपके लिए सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो बताइए कितनी छूट दी, यानी परसेंट में बताना, रुपया में नहीं बताना आपके लिए। एक बार तो प्रैक्टिस सेट में सीधी सीधी कह दी भाई इतने रुपये का प्रॉफिट है। उसमें क्वेश्चन था वो शायद
4500 यानी 3900 रुपये में 600 रुपये का अंतर था, 600 रुपये आया था उसका। तो देखिए क्या था, देखो 10 में थे 8 के 2 बचे, यहाँ कितने बचे 9, 9 में थे 8 के 1 बचा, यहाँ बचे कितने 5, 15 यानी 15 हो जाएगा, 15 में थे 6 गए 9, 912। MRP पे छूट दी जाती है, MRP कितनी है 700, सॉरी 7,600 रुपये, इंटू कर देंगे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 19 चौक 76 होते हैं, 19 30 57, 19 पंजे 95। या तो आप ऐसे बड़े से बड़े कर लो, आपके लिए देखो छोटे से करके चलना, देखो कैसे करना, क्या देखो देखते हैं हम। यहाँ पे 12 तिया 12 छिंग 72 नहीं कटा, 6 से काटो नहीं कटेगा, 4 से काटोगे तो कट जाएगा, तो 4 से काटा 19 चौक 76 यानी 4 से 19 बार कट जाएगा, ठीक है ना। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 एक बचा, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32। अब देखो 19 से इसे काट सकती हो, आराम से काटो, 19 सेकंड 19 बचे के 3, 19 दूनी 38 यानी 12% का डिस्काउंट दे दिया इसे, 12% की से छूट हो जाएगी, ठीक है। आप सीधे एक बार में कट कर सकते थे, 2 बार में कट करो, कितनी बार में कट करो भाई, आपको ये देखना गलती ना हो, छोटे से काट लो फिर बड़े से काट लेना, ठीक है। आते हैं आगे, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई मेरे, ये मेरे लग रहा है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन में राकेश महेश और पुनीत मिलकर एक कार्य को 20 मिनट में बना सकते हैं, यानी राकेश महेश और पुनीत, ये सॉरी पुनीत नहीं होगा, शायद पुनीत होगा ये पुनीत ही है, ठीक है ना, पुनीत नहीं है, पुनीत ही है। देखो मैं लिख देता हूँ राकेश प्लस पुनीत प्लस, प्लस का सिंबल है भाई, प्लस राकेश पुनीत प्लस महेश रह गया, कोई आगे पीछे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने मिनट में बना सकते हैं, ये 20 मिनट में बना सकते हैं। राकेश और महेश मिलकर उसी कार्य को, राकेश प्लस महेश मिलकर उसी कार्य को कितने देर में कर सकते हैं, 25 मिनट में, ठीक है जी, बना सकते हैं। तो पुनीत उस कार्य को कितने महीने बनाएगा, तो इनका एलसीएम लेंगे 100 आ जाएगा, 20 पंजे 100 एफिशिएंसी, 25 पंजे 25 चौके 100। देखो राकेश और महेश, आपसे पूछा किसका, पुनीत का, आपसे पूछा पुनीत का, तो पुनीत का लिख जाएगा। देखो राकेश की वैल्यू और महेश की वैल्यू तो 4 है, अगर 5 में से 4 कम कर दूंगा तो 1 बचेगा, यानी पुनीत की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई मेरे, 1 आ जाएगी। अभी मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता राकेश की और महेश की एफिशिएंसी कितनी है, ये नहीं डिसाइड कर पाऊंगा इसमें, ठीक है ना। कैसे कि अब देखो इसको टोटल काम है 100 काम को एक की एफिशिएंसी तक कितनी देर में कर लेगा, यानी 100 मिनट में कर ले जाएगा, ठीक है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी यहीं पर हो जाते हैं क्वेश्चन खत्म। देखो 20 क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में, तो 20 क्वेश्चन हमने ये आपके लिए बारीकी से आराम से करवा दिए हैं। अब देखो आपके लिए देखो इनकी प्रैक्टिस जरूरी करनी होती है, जब तक आपकी प्रैक्टिस कमजोर रहेगी आपका पेपर का भी लेवल का एग्जाम का कमजोर रहेगा, क्योंकि भाई अगर आपकी प्रैक्टिस हाई है तो आप पेपर को भी आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।